जब भारत का सुप्रीम कोर्ट खुले कोर्ट रूम में सीबीआई के अफसरों को बोगस, नॉन फिट, सर्विस के लायक नहीं कह दे, तब समझ लीजिएगा मामला कितना गंभीर है और कितना बड़ा है। कैसा ऐसा इन्वेस्टिगेशन था जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को, जिसमें कहना पड़ गया कि साधारण जिला पुलिस भी इससे बेहतर काम कर लेती इस मामले के अंदर, और इसका असर आरोपी पर, जांच पर और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर क्या पड़ने वाला है, वो सब कुछ समझने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे देशराज बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2025 का पूरा मामला। देशराज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट, जो विमल नेगी की दुखद मृत्यु और सीबीआई की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। सब कुछ समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी की और न्यायिक सेवा अधिकारी की। तो चलिए मामले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। आरोप क्या थे उससे समझते हैं, मूल आरोपों से समझते हैं। मामला यह है कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPPCL, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अधिकारी विमल नेगी पर मानसिक दबाव डाला, देर रात तक उससे काम करवाया, बीमारी में भी छुट्टी नहीं दी और लगातार तनावपूर्ण माहौल बनाया। कुछ समय बाद उनका शव भाखड़ा डैम बिलासपुर से प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई और FIR हुई। किसके अंदर? सेक्शन 108, धारा 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड और धारा 3 क्लॉज 5 BNS के तहत जांच आगे चलकर सीबीआई को ट्रांसफर की गई। जो आपका सेक्शन 3 क्लॉज 5 है वो कॉमन इंटेंशन से जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आरोपी देशराज ने हाई कोर्ट से राहत न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की थी और यहीं से कोर्ट रूम में सब कुछ बदल गया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों भड़क उठे इस मामले में? शुरू होते ही वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव ने कहा कि मैं आपके आदेश पर सीबीआई के सामने पेश हुआ। 3 घंटे पूछताछ हुई, लेकिन आत्महत्या के आरोपों पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया। सीबीआई ने कहा था कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहे। इस पर कोर्ट आग बबूला हो गया। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा कि ये तो बचकाना है। कौन अधिकारी है जो ऐसे सवाल पूछ रहा है? बिल्कुल बोगस अधिकारी है, सर्विस में रहने लायक नहीं है। और कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी कहा कि अगर मैं किसी आरोपी से पूछूं कि तुमने ये किया है तो वो तो इनकार ही करेगा ना। क्या यह नॉन कॉपरेशन है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा एक बात बहुत महत्वपूर्ण। अगर कोई आरोपी सिर्फ चुप रहता है या इनकार करता है तो क्या उसे गैर सहयोगी कहा जा सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सहयोग नहीं कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट यहां पर सही कह रहा है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट ने जांच को बोगस इस मामले के अंदर क्यों कहा। समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इस मामले के अंदर इतना भड़क क्यों गया। पहला पॉइंट जिस वजह से भड़का वो है कि आरोप लगाने वाला जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें सीबीआई ने आरोपी से क्या पूछा? आरोपी से पूछा कि तुमने ट्रांसफर इसलिए लिया था, है ना, ताकि तुम उसे तंग कर सको। कोर्ट ने कहा ऐसा प्रश्न पूछोगे तो सामने वाला इंकार ही करेगा ना। इंकार मतलब नॉन कॉपरेशन नहीं है, कोर्ट ने ऐसा बोला। और दूसरा कि कोई ठोस सबूत आधारित प्रश्न नहीं पूछे सीबीआई ने। कोर्ट ने कहा कि एक भी ठोस पैराग्राफ नहीं, एक भी मजबूत तथ्य नहीं। और तीसरा, नॉन कॉपरेशन का गलत उपयोग हुआ है। सीबीआई बार बार लिख रही थी कि आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस, संवैधानिक अधिकार है। नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, संविधान के अनुच्छेद 20
खंड 3 के तहत आता है। और चौथा, सील्ड कवर रिपोर्ट के बारे में ये बोला कोर्ट ने कि ये पूरी तरह अस्पष्ट है। कोर्ट ने सीबीआई की सील्ड रिपोर्ट देखी और कहा कि आरोप बहुत सामान्य और बिना आधार के हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां। जो कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा वही मैं आपको बता रहा हूं। कोर्ट की टिप्पणियां बेहद तीखी थी। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल बोगस ऑफिसर्स हैं। दूसरा, सर्विस के लायक नहीं है। तीसरा, सामान्य जिला पुलिस भी इससे बेहतर इन्वेस्टिगेशन करती। चौथा, पूरा इन्वेस्टिगेशन ही बचकाना है। पांचवा, आप राजनीति खेल रहे हैं। छठा, पूरी सीबीआई की छवि खराब कर दी है। और सातवां, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, जो संस्थाएं हैं वो कमजोर हो रहे हैं। कोर्ट ने तो आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में बुलाकर भी सवाल पूछे थे इस मामले के अंदर। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सोच क्या थी इस मामले में, उसको समझते हैं। सबसे पहला जो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है वो है चुप रहने का अधिकार, यानी कि राइट टू साइलेंस का अधिकार। हमारे यहाँ जो है वो एडवर्जेरियल मॉडल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें अभियुक्त को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, और जो उसमें से एक जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो है राइट टू साइलेंस का भी, यानी कि मौन रहने का अधिकार भी। कोर्ट ने इस मामले के अंदर याद दिलाया कि आरोपी चुप रह सकता है, और चुप्पी का मतलब ये नहीं होता कि उसने अपराध स्वीकार कर लिया या वो जांच के अंदर असहयोग कर रहा है, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में नॉन कोऑपरेट कर रहा है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 3 के तहत एक मौलिक अधिकार है। और दूसरी बात, एंटीसिपेटरी बेल परीक्षण के बारे में कोर्ट ने देखा कि जो आरोपी है वो समय पर हाजिर हुआ, जब उसे बुलाया गया वो आया। और दूसरा, सीबीआई के जो प्रश्न थे वो बहुत गलत थे। और तीसरा, कोई प्रत्यक्ष सबूत प्रस्तुत ही नहीं किया गया। अब बात करते हैं तीसरा मुद्दा जो था आत्महत्या के लिए उकसावे वाले जो अपराध थे, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत। उसमें कोर्ट ने ये बोला कि कोई भी जो बॉस है, सीनियर है, वो सख्त हो सकता है, लेकिन वो अपने आप आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं बन जाता। देखिए, सभी काम करते हैं, बॉस हमेशा स्ट्रिक्ट हिदायत भी देते हैं, और बॉस की अगर कोई स्ट्रिक्ट हिदायत आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाला सुसाइड कर लेगा। स्पष्ट इरादा और सीधी भूमिका दिखानी होती है जब आप उकसावे के लिए आत्महत्या के लिए उकसावा करने के आरोप लगाते हैं। स्पष्ट इरादा और सीधी भूमिका दिखानी होती है। कोर्ट ने कहा कि कठोर अधिकारी होगा, उकसाने के बराबर नहीं है ये। अगर बॉस सीरियस है, बॉस ज्यादा गुस्सैल है, तो ये आत्महत्या के उकसाने वाली बात नहीं है। ये बात कोर्ट ने की। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या इंटरिम ऑर्डर दिया है, क्या अंतरिम आदेश दिया है। बहुत अंतिम आदेश दिया है, अंतरिम नहीं, इंटरिम नहीं, फाइनल ऑर्डर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या ऑर्डर दिया है उसको समझिएगा। जो इंटरिम प्रोटेक्शन दी गई थी एक्यूज्ड को, उसको स्थायी किया। अब अगर आरोपी गिरफ्तार होता है या 3 महीने में वो सरेंडर करता है तो जमानत उसको अवश्य मिलेगी, मतलब एंटीसिपेटरी बेल उसके फेवर में ग्रांट हो गई है। दूसरा, उसे जांच में सहयोग करना होगा, अन्यथा उसकी बेल रद्द हो सकती है। और तीसरा, जांच पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। लेकिन संदेश इस मामले के अंदर बहुत बहुत साफ था कि जांच गुणवत्ता जो है वो सुधरनी चाहिए। अब इस मामले के महत्व को समझते हैं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस सो मैटर्स। ये केस हमें बताता है कि न्यायपालिका जांच एजेंसियों की निगरानी कर रही है। इतनी सख्त टिप्पणी जो है शायद बहुत कम होती हैं। और दूसरा, जो नॉन कॉपरेशन का है वो दुरुपयोग नहीं चलेगा। कोर्ट ने ये भी साफ बता दिया है कि आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाली पार्टी जो एक्यूज्ड है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, ये बहाना अब नहीं चलने वाला है, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, एजेंसियां आरोपियों को कबूल करवाने के लिए, अपने आरोपों को कबूल करवाने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। तीसरा, सबूत आधारित जांच ही अनिवार्य है, सिर्फ आरोप का मतलब कानून नहीं होता, उनको आरोपों को प्रूव भी करना होता है। और चौथा, संवैधानिक अधिकार सर्वोपरि है। भारत का जो न्याय तंत्र है
मौन रहने का अधिकार देता है और उसकी रक्षा भी करता है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है कंप्लीट होता है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है देशराज बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2025 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां एक कठोर चेतावनी भी हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए। ये बताती हैं कि जांच विज्ञान आधारित होनी चाहिए, साइंटिफिकली एसोसिएटेड होनी चाहिए, साइंस के बेस पर बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा, जो सबूत है वो ठोस होने चाहिए। तीसरा, अधिकार अभेद्य हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनको वॉयलेट नहीं किया जा सकता। और सीबीआई जैसी एजेंसियों को मानक जो हैं वो जांच के सुधारने पड़ेंगे। आप ऐसे ही कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते और ये कह दे कि भाई जो आरोपी है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, क्योंकि न्याय सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि सबूत और प्रक्रिया पर चलता है। अब अंत में आप मुझे ये बात बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को खुली कोर्ट में सार्वजनिक तरीके से इतनी सख्त टिप्पणी एक जांच एजेंसी के खिलाफ करनी चाहिए थी, या थोड़े से शब्द ठीक किए जा सकते थे, सही से इस्तेमाल किया जा सकता था? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही गहरे कानूनी विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप इस जजमेंट का लिंक चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट के अंदर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।